हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक सोल्यूशन। तो बच्चों ये आपके रिलेटेड रहेंगे CUET से भी, बोर्ड एग्जाम से भी, नीट और JEE से भी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों टॉपिक सोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अब आपके पास बच्चों ये 4 डेटा है और आपको बताना है कि टेम्परेचर से कौन अफेक्ट नहीं होता है। तो क्या बताएंगे? क्या नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी। तो देखो नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर, मोलारिटी मोल पर लीटर, मोलारिटी मोल्स पर लीटर। अच्छा 2 बार मोलारिटी की दे दिया क्या, तो इसको मैं मोलालिटी कर देती हूँ। ठीक है, 2 ऑप्शन सेम हो गए तो इसको हम मोलालिटी कर देते हैं। ठीक है, और फॉर्मेलिटी ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर। तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं कौन होगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं आता है, क्योंकि ताप बदलता है, टेम्परेचर बदलता है तो वॉल्यूम चेंज होता है, और वॉल्यूम चेंज होता है तो वेट बाय वॉल्यूम यूनिट, लाइक नॉर्मेलिटी। और वेट बाय वॉल्यूम में क्या है, मोलारिटी, और वेट बाय वॉल्यूम में क्या है, फॉर्मेलिटी। ये लोग बदलते हैं। मोलेलिटी जो है दैट इज वेट बाय वेट यूनिट, और ये टेम्परेचर बदलने के साथ नहीं बदलती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देन मोलेलिटी। तो बच्चे मोलेलिटी क्या होता है, 1 किलो में कितने मोल्स है। तो मोलेलिटी डिनोटेड बाय, तो हम कहेंगे मोल्स पर केजी। मोलेलिटी डिनोटेड बाय मोल्स पर केजी, 1 किलो में कितने मोल्स है। वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट विल बी। तो देखो जब हम कोई सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, अगर नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन होता है तब तो वेंट ऑफ फैक्टर आई होता है 1, कि भाई मैंने 1 मोल घोला 1 मोल ही है। लेकिन आप कह रहे हो एसोसिएशन, मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, डाइमर ट्राइमर ऐसे बन रहा है, तो तुम कहोगे 2 का 1 हो गया, तो ऑब्जर्व्ड मोल 1, जबकि थियोरिटिकल तो 2 है। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरिटिकल, तो 1/2 आ रहा है। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन आई इज ऑलवेज लेस देन 1, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। डिसोसिएशन ऑफ KBr इन एक्व सॉल्यूशन ऑफ 5m कोन, ये केन शुगर सॉल्यूशन होगा बच्चे, है ना, इज 80%। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी, KF आपको दे रखा है। अब मुझे बताओ कि डिसोसिएशन होगा यानी KBr टूटेगा किस में, तो हम कहेंगे KBr टूट रहा है K प्लस और Br माइनस, और N की वैल्यू जो है वो 2, मतलब 2 टुकड़े हो रहे हैं इसके। देन डिसोसिएशन कितना है, तो आप कह रहे हैं अल्फा हो गया 80%। ठीक है, पूछा क्या है इसने, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। ओके, तो तुम्हारे पास अल्फा है, पहला फॉर्मूला लगाओ, अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन, है ना। आई वेंट ऑफ वेक्टर है, अल्फा दिया हुआ है 80%, 80 अपॉन 100 रख दो। एन कितने टुकड़े हो रहे हैं, तो हम कहेंगे एन तो 2 हो गए। ये फॉर्मूला लगाने के बाद में तुम यहाँ से फाइंड करो आई। उसके बाद क्या करोगे, तो बच्चे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालो। डेल्टा TF क्या होता है, तो हम कहेंगे आई इंटू KF इंटू मोलालिटी, आई इंटू KF इंटू मोलालिटी। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पास यहाँ से आई आ ही जाएगा, है ना। KF की वैल्यू है ही सही, मोलालिटी तुम फाइंड कर लोगे। तो अगर तुम ये तीनों चीज़ें फाइंड कर लेते हो, है ना, तो तुम्हारे पास डेल्टा TF आ जाएगा। डेल्टा TF की जो भी वैल्यू आएगी उसको तुम क्या करोगे, 0 से कम कर देना, है ना। एक बार कैमरा चेक कर ले बच्चों। ओके, देन आप क्या करेंगे, डेल्टा TF फाइंड कर लेंगे, उसके बाद में आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आ जाएगा। तो मुझे बताओ पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273। पानी क्यों लिया, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन था ना, तो हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट तो 273 होता है। इसमें से डिप्रेशन को माइनस कर दो और फाइनल आंसर यहाँ पे आप लिख दो, समझे ना। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इतना, ये सब मिक्सिंग करने में फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो जाएगा, तो होता कितना है, तो हम कहेंगे 273, उससे कितना कम हो जाएगा वो चीज़ आप कम कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन दे देती हूँ। देखो पहले आप अल्फा फाइंड करेंगे, 80% आपने अल्फा रख दिया, एन की वैल्यू 2 रख दी, यहाँ से आपके पास आई आ गया 1.8।
आफ्टर दैट आप फॉर्मूला यूज करेंगे आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। आई आपका 1.8 है, देन 1.86 और ये मोलालिटी आपका 5 हो जाएगा, है ना। अच्छा ये 0.5 है शायद बच्चों, एक बार चेक करना इसको, है ना। तो यहाँ से जो आंसर आएगा तुम्हारा, अगर इसको 0.5 पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1.67। अब बस इस फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दो तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 271.32। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसको 0.5 मान के सॉल्व करेंगे। फाइनल आंसर मैंने आपको दे दिया है, क्या रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 m सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे बताओ जो कंसंट्रेशन है ना, वो आपके पास है 1 m 1 मोल पर लीटर, टेम्परेचर है 27, केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो 273 ऐड करोगे ना तो 300 केल्विन तो आपका टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है ही सही, और आर की वैल्यू एटीएम में रखो क्योंकि चारों ऑप्शन एटीएम में है, तो आर है 0.0821 एटीएम इंटू लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो अब आप फॉर्मूला पुट करेंगे पाई इक्वल्स टू सी आर टी। ठीक है, अब आपको लगा आई नहीं लिया तो कुछ बताया ही नहीं कि भाई कौन सा सॉल्यूशन है, ग्लूकोज है, यूरिया है, तो आई मत लो। ठीक है, तो पाई इक्वल्स टू कंसंट्रेशन हो गया, आर हो गया 0.0821 और टेम्परेचर हो गया 300। ठीक है भाई, 1 2 3 4। ओके, नाउ मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3, 3 2 6 और 8 3 24 डिवाइडेड बाय 100 तो 24.63 ATM, और ये आंसर तुम्हें मिल गया होगा ऑप्शन 2 के अंदर 24.6 ATM। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणु संख्यक गुण जो मॉलिक्यूल्स के नंबर पर डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो करेक्ट आंसर आपका सी। वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 1, व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब बच्चे वेंट ऑफ फैक्टर आई जो है वो 1 है, आई होता है आपका ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल। ठीक है ना, आप कह रहे हो कि आई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ऑब्जर्व्ड मोल और थियोरेटिकल मोल 1 है, मतलब जितना मैंने डिसॉल्व किया है उतना ही पानी में गया है। ऑब्जर्व्ड मोल इक्वल्स टू थियोरेटिकल मोल, मतलब जितना तुम बोल रहे हो उतना वो दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर ऑब्जर्व्ड और थियोरेटिकल इक्वल है, इसका मतलब वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है 1, यानी कि आई डिसोसिएशन कितना है 100%। पूरा भूल गया, तभी तो आपको ऑब्जर्व्ड वही मिला जो थियोरेटिकल था, इसलिए आई रखेंगे अल्फा रखेंगे 100%। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ टेम्परेचर तीनों कंडीशन में सेम है, चारों जो भी आपको दिया है ना, इसमें टेम्परेचर सेम है और कंसंट्रेशन भी सेम है। आपका जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज पाई इक्वल्स टू ICRT। अब आपको लगेगा कभी तो आई लिखते हो कभी आई नहीं लिखते हो, तो होता क्या है बच्चे, आई वेंट ऑफ फैक्टर है ना। अगर ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, तो इनका तो ऑब्जर्व्ड मोल और थियोरेटिकल मोल सेम रहता है। तो अगर मैं नहीं भी लिखूँ तो आई तो 1 ही है, तो अगर आई 1 होता है तो हम नहीं लिखते हैं। अब एसोसिएशन डिसोसिएशन में तो चेंज होता है, तो मुझे लिखना पड़ेगा ना आई, इसलिए। तो देखो कैल्शियम क्लोराइड, तो बच्चे ये टूटेगा कैल्शियम +2 और 2 क्लोराइड माइनस, तो इसके ऑब्जर्व्ड मोल 3, एक कैल्शियम और 2 क्लोराइड। KCl तो 1 K + Cl - I2। ग्लूकोज नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन I1। सेम कंडीशन यूरिया, ना तो डिसोसिएशन ना एसोसिएशन। तो मैं कहूँगी भाई यहाँ आई बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आई ज़्यादा किसका है, तो भाई आई ज़्यादा तो कैल्शियम क्लोराइड का है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आई की वैल्यू है 3 CaCl। बहुत बार ऐसे हो जाता है ना 3 3 3 कर दिया, गलत है ना। तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, इनसे बचना एग्जाम में बिल्कुल शांत दिमाग से आपको पेपर सॉल्व करना है। देन आइसोटोनिक
तो बच्चे आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? समपरासरी, हिंदी में तो सिंपली। तो आइसोटोनिक क्या होता है? तो आप कहेंगे जब दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर हो जाते, उस कंडीशन में उनको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए यहाँ पे, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे 2 grams of NaOH present in 200 ml of solution, कैलकुलेट मोलारिटी। अब बच्चे मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम कहेंगे मोलारिटी होता है मास अपॉन मोलर मास इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, नीचे 1000 ऊपर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स मास, तो 2 ग्राम NaOH मास टू मोलर मास, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, ये तो आता है ना भाई, है ना, Na का 23, O का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये 40 हो गया। इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है 200, अब तुम 100 ही कर लो, ठीक है। तो 1/4 और 1/4 यानी कितना हुआ 0.25 मोल पर लीटर। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मोलारिटी निकालनी है ना, छोटे बच्चों वाले सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5% शुगर सॉल्यूशन, मोलर मास, शुगर केन सॉल्यूशन, मोलर मास आपको दे रखा है, आइसोटोनिक विद 1% सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड, तो कंपाउंड का मोलर मास होगा। तो देखो आइसोटोनिक का मतलब होता है कि भाई पाई शुगर केन, है ना, गन्ने का रस जिसे बोल रहे हैं अपन, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, और पाई आपको पता ही नहीं कोई कंपाउंड है, तो मैंने लिख दिया पाई कंपाउंड, ठीक है। अब शुगर केन भी आपको पता ही है, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, तो मैं सीधा लिख रही हूँ CRT, या पाई का एक और फॉर्मूला होता है WRT अपॉन MV, तो मैंने लिख दिया यहाँ, और ये भी क्या होगा, तो हम कहेंगे WRT अपॉन MV, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, दोनों सेम लिखोगे तो फिर आंसर कैसे लाओगे? तो हम 1 2 कर देते हैं, W1 M1 V1 और W2 M2 V2, RT RT कैंसिल कर लेते हैं, टेम्परेचर तो सेम ही। नाउ शुगर वाले का फॉर्मूले में देखो मास कितना है 5%, यानी मास तो 5 ग्राम, मोलर मास शुगर का कितना है 342, और वॉल्यूम, तो बच्चे 5% को मैं वेट बाय वॉल्यूम मान लूँ, तो W तो 5 ग्राम, वॉल्यूम 100 ml, लेकिन इस फॉर्मूले में तो मुझे लीटर चाहिए था, तो मैंने यहाँ कर दिया 0.1 लीटर। W2 तो 1% है, तो मास 1 ग्राम मान लो, मोलर मास फाइंड करना है, और परसेंट है मतलब वॉल्यूम 0.1, है ना। 5% मतलब वेट बाय वॉल्यूम, W/V 5/100, 5 ग्राम 100 ml, तो इस फॉर्मूले में W तो ग्राम में चलेगा, लेकिन वॉल्यूम लीटर में चाहिए था, ठीक है, दैट्स वाई मैंने 0.1 कर दिया। यहाँ पे भी W/V 1% है ना बच्चे, तो 1% मतलब 1/100, तो 1/100 ml 0.1, ठीक है। और क्या कर सकते हैं अब हम, तो हम कहेंगे एक बार और ये 0.1 तो काट देते, तो 5m2 इक्वल्स टू 342, तो m2 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 342 डिवाइडेड बाय 5, तो 342 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है चेक करो, है ना। 342 डिवाइडेड बाय 5 जो है कितना आ गया, 6 और 8 और 4, 68.4 ग्राम पर मोल, चेक कर लो, आपके पास होगा ऑप्शन 68.4 ग्राम पर मोल, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर Na2SO4। अब ध्यान से देखो Na2SO4 कैसे स्प्लिट होगा, तो हम कहेंगे 2 तो सोडियम प्लस है और एक सल्फेट -2 है। अब शुरू में इसका 1 मोल, ये 0 ये 0। अब बच्चे ये थियोरेटिकल मोल है, मैंने माना कि मैंने इसका 1 मोल डिजोल्व किया, लेकिन ये तो स्प्लिट हो रहा है। अब अल्फा इसका कुछ पार्ट कम हुआ, है ना, डिसोसिएट हुआ,
तो ये 2 में टूट रहा है तो 2 अल्फा और वो अल्फा। अब ऑब्जर्व्ड मोल बताओ, तो हम कहेंगे गोला तो हमने एक था लेकिन जाके तो ये सारे नाटक हो गए, है ना। तो ऑब्जर्व्ड मोल 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। अब तुम्हें आंसर नजर आ ही रहा है, तो हम कहेंगे अल्फा अल्फा तो काट दो, तो 1 प्लस 2 अल्फा। अब बच्चे आई क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो हम कहेंगे वेंट ऑफ फैक्टर आई होता है ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल। तो ऑब्जर्व तो है 1 प्लस 2 अल्फा और थियोरेटिकल 1 है, तो आंसर विल बी 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखो, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, केबी। तो बच्चे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कहते हैं पानी का मोलल एलिवेशन कांस्टेंट 0.52 के आसपास होता है, 0.52 किलो केल्विन मोल इनवर्स। यहाँ केएफ की बात करते हैं भाई, वाटर का केएफ होता है 1.86, है ना। तो हम कहेंगे कि ये तो फिक्स होता है, लेकिन पानी का अलग है, बेंजीन का अलग है, ईथर का अलग है, एसीटोन का अलग है। अब उसमें आप क्या मिलाओगे तो एलिवेशन अलग अलग आएगा, है ना। और वो भी कितना मिलाओगे, क्या मिलाओगे उससे तो मतलब नहीं था। तो हम कहेंगे भाई ये जो चीज़ें हैं, केबी है, केएफ है, ये पर्टिकुलर किसी सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होती, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, तो ओनली एंड ओनली नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। अब बच्चे थोड़ा दिमाग लगाओ, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप मतलब कि वेपर प्रेशर कम है ना भाई। अगर बॉइल लेट हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है मतलब लेट बॉइल हो रहा है, तो अगर लेट बॉइल होगा इसका मतलब वेपर धीमे धीमे बन रही है, तो वेपर प्रेशर क्या है, तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर कम है। अब वेपर प्रेशर कम है मतलब, तो मतलब नेगेटिव डेविएशन, है ना, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशन। एजियोट्रोप का मतलब, एजियोट्रोप को हिंदी में भी एजियोट्रोपी बोलते थे, स्थिर क्वाथी मिश्रण, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। तो हम कहेंगे हाँ, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया मतलब नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब राउल के नियम से नेगेटिव डेविएशन में कौन है देखो, तो हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जी, पास पास आ गए होंगे, पास पास आ गए होंगे तो वेपर बन नहीं रही होगी। तो देखो कैसे पॉसिबल है, अगर मैं हेक्सेन हेप्टेन को देखो तो आइडियल सॉल्यूशन है। अल्कोहल एसीटोन, तो अल्कोहल तो उल्टा पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, एसीटोन ने आके उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो ये है नहीं, ये है नहीं, है ना। एसीटोन और ये एक पोलर एक नॉन पोलर है, पोलर नॉन पोलर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। भाई एसीटोन एसीटोन में क्या था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, आपने कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर डाला तो वो डिस्टर्ब हो गया, तो ये भी आपका पॉजिटिव डेविएशन है, ये आइडियल है, मतलब कोई डेविएशन नहीं है, ये पॉजिटिव है। और एसीटोन क्लोरोफॉर्म, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया होगा, तो आंसर हो जाएगा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है, इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन है, इसलिए सारा कॉन्सेप्ट आपका ये बनेगा। नेक्स्ट, प्लांट सेल श्रिंक्स व्हेन इट इज प्लेस्ड। अ प्लांट सेल, है ना, प्लांट सेल को मैं किस में रखूँगी, श्रिंक हो जाए, तो मैं कहूँगी बाहर वाले की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। भाई अगर मैं नमक के पानी में रख दूँगी तो श्रिंक हो जाएगी ना, तो नमक का पानी मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, और ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर बी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। What amount of glycerol should be added to 600 grams of water to decrease its freezing point by 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको बताना है कि भाई मैं कितना ग्लीसरॉल मिलाऊं, व्हाट अमाउंट ऑफ ग्लीसरॉल मतलब W2 कैलकुलेट कर लो, ठीक है। किस में मिलाना है, 600 ग्राम्स ऑफ वाटर, पानी ले लिया आपने 600 ग्राम्स। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, डिप्रेशन कितना लाना है, तो आपसे कहा गया 10 डिग्री का डिप्रेशन लाना है, ठीक है। केएफ की वैल्यू आपको दे ही रखी है ना। और ग्लिसरॉल आपको पता है नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, तो हम कहेंगे जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल m। ना वो कितना कम करना था 10 डिग्री, तो मैंने 10 यहाँ रख लिया, 1000 और KF हो जाएगा 1.86,
स्मॉल W मुझे फाइंड करना है, कैपिटल W कितना है 600 और स्मॉल m, तो बच्चे ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ये होता है CH2OH CHOH CH2OH। ठीक है, 3 कंटिन्यू कार्बन 3 कंटिन्यू अल्कोहल, तो देखो 3 कार्बन का तो हो गया 36 है ना, ऑक्सीजन का 16 32 और 48, और हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 और 8, कर लो उसको सॉल्व, तो 48 50 और कितना हो गया 56 80 और 92 हो जाएगा। लो ये हो गया 92। अब हम चेक कर लेते हैं, देखो क्या बना, तो हम कहेंगे चलो इस पॉइंट को भी उड़ा देते हैं। ठीक है, 2 0 और आ गए, तो अभी आपके पास ये 3 0 और ये 3 0 तो कैंसिल हो गए, और ये कैंसिल हो रहा है ना, 6 3 18 और ये, और ठीक है लमसम ले आएंगे, तो ये आपका है 920 है ना, 920 तो ये यहीं बन गया। ठीक है, हाँ, और 10 हो 9200 और डिवाइडेड बाय क्या करना है 31 इक्वल्स टू W, इतने ग्राम है। ठीक है, तो 31 का लगभग 3 मान लूँ तो क्या बोलते हैं 30 60 90, हाँ तो 93 टाइम्स अगर मैं कर लेती हूँ ना तो 92 के आसपास आ जाएगा, है ना, 93 तो आ ही रहा है, तो मैं कहूँगी ठीक है आपका ये 300 ग्राम के आसपास आंसर आना चाहिए, और 300 ग्राम के आसपास आंसर है क्या आपके पास, हाँ ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, लमसम इतना रहेगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। अब देखो तुम्हारे को ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाना है, फॉर्मूला ये है बच्चे पाई इक्वल्स टू CRT। तुम चाहते हो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़े, अब बढ़ेगा कैसे, तो या तो मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूं या टेम्परेचर बढ़ा दूं। ये कह रहा है वॉल्यूम बढ़ाओ, तो बच्चा कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होता है ना, सी क्या होता है ना बॉन भी मोल पर लीटर, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। नंबर बढ़ाओ, किसका नंबर बढ़ाओ, प्रॉपर नहीं है मेंशन। टेम्परेचर बढ़ाओ, तो हाँ टेम्परेचर बढ़ाओ पाई बढ़ेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स बढ़ाओ, तो नहीं, सॉल्यूशन बढ़ाओगे मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, है ना, तो हम कहेंगे वो पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर सेट होता है टेम्परेचर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बच्चे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो हम कहेंगे हम काम में लेते हैं सेल्यूलोज एसीटेट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट, ऑप्शन सी। देन 2 gram sugar is added in 1 liter water, what is the effect on boiling point and freezing point। अब बच्चे देखो शुगर मतलब तो हम कहेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, शुगर खुद तो वेपर बनाता नहीं है ना, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब शुगर ने खुद ने तो वेपर बना ही नहीं, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। अब अगर तुमने इसको पानी में मिलाया तो क्या होगा, तो हम कहेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। बेचारी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्वथनांक उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम हो जाता है, तो दोनों बढ़ते हैं ये तो गलत है, फिर दोनों कम होते हैं ये भी गलत है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है बिल्कुल, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है बिल्कुल, तो ये ऑप्शन आपका सही है। देन आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम वेंट ऑफ फैक्टर लाइक K4FeCN6। तो बच्चे K4FeCN6 को स्प्लिट कर, पोटेशियम फेरोसाइनाइड कर दो स्प्लिट, तो तुम कहोगे 4 2 पोटेशियम, आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रखा है, बाहर वाला काउंटर है होता है सिंपल, वो तो आ जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट वाला आपका घर है, ये यूं का यूं रहेगा, तो FeCN6 -4, क्योंकि बाहर का चार्ज +4 तो कॉम्प्लेक्स का -4। लेकिन मुझे ये नहीं गिनना, मुझे टोटल आयन गिनने, तो मैं कहूँगी टोटल आयन तो भाई 5 है, तो ऑब्जर्व्ड मोल 5, मतलब एक घोलूंगी पानी में जाके 5 हो जाएगा, तो ऑब्जर्व्ड मोल 5, थियोरेटिकल मोल 1, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर तो 5 है। अब इनमें से किसका 5 है, तो देखो एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे टूटेगा, तो हम कहेंगे Al+3 2 और सल्फेट कितने 3, तो बेटा 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट टोटल कितना हुआ 5, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर जो है
वो भी 5 है, तो ये दोनों सेम लग रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन 1. देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट एट 1 ATM. अब ध्यान से सुनना, फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होना चाहिए. तुम्हारा जो फॉर्मूला है ना, डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी. यहाँ बच्चे देखो, ये मेडिकल में भी बहुत बार आ चुका है, मोलालिटी. तुम्हारा जो फॉर्मूला है ना, अगर इसमें I बढ़ेगा, पॉइंट ऑफ फैक्टर बढ़ेगा, बाकी तो मोलालिटी तो मुझे सेम ही लग रही है ना. KF तो सब पानी के अंदर होंगे तो मतलब नहीं, सोल्यूशन वाटर में मान लेते हैं, तो KF भी सेम है, मोलालिटी सेम है, तो बचा सिर्फ I बढ़ेगा तो बच्चे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन बढ़ेगा, कमी बढ़ेगी ना, नंबरों में कमी बढ़ रही है, मतलब नंबर तो कम हो रहे हैं ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा. ये समझने लायक कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको धीरे ले रही हूँ, बाकी अपन को स्पीड में करना है क्वेश्चन, ठीक है. तो I बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हिमांक अवनमन है ना, फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाली कमी वो घट जाएगी, ठीक है, सॉरी वो बढ़ जाएगी. I बढ़ेगा तो डेल्टा TF बढ़ेगा. तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन मतलब 0 से कितना नीचे जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, तो ऑलरेडी फ्रीजिंग पॉइंट तो घट रहा है ना. तो अब आप देख लो, आप कह रहे हो NaCl, तो बच्चे NaCl 2 में टूटेगा तो I 2 है, शुगर तो टूटेगा नहीं तो I 1 है, बेरियम क्लोराइड 1 बेरियम 2 क्लोराइड, तो बेटा इसका I 3 है, और FeCl3 तो 1 Fe और 3 क्लोराइड टोटल 4, तो इसका I 4 है. अब सोचो, तो तुम कह रहे हो I बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तुम्हें तो मैक्सिमम चाहिए, तो I लीस्ट ले लो, तो शुगर है ना, यहाँ I लीस्ट होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट मोलालिटी इंटू KF के बराबर आएगा. डिप्रेशन कमी कम होगी तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी जिसका I लीस्ट है. सो करेक्ट आंसर 1. बात समझ में आ गई ना. I बढ़ेगा तो बच्चे हिमांक में कमी, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, डिप्रेशन बढ़ेगा तो डिप्रेशन मतलब कितना नीचे जा रहा है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका डाउन हो जाएगा, ठीक है. अब समझ में आ गया होगा, आई थिंक सिंपल ही है. नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 इज अल्फा. तो ये मैंने तुम्हें अभी कराया था, देखो क्या कराया था, Na2SO4 कैसे टूटेगा, तो हम कहेंगे Na प्लस और SO4 -2. तो अगर मैं इसको 1 डिसॉल्व करती हूँ 1 मोल, तो शुरू में तो 0 0, अब 1 में से अल्फा पार्ट डिसोसिएट होता है, इसका 2 अल्फा बनेगा, इसका अल्फा, तो ऑब्जर्व्ड मोल जो है बच्चे वो है 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा. तो अब अगर ध्यान से देखो तो ऑब्जर्व्ड मोल होगा इसके 1 प्लस 2 अल्फा, अभी करा था हमने थोड़ी देर में, तो ये ऑप्शन बी. व्हाट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.5 mKCl सोल्यूशन. ठीक है, अब ध्यान से देखो, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लिया है, तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी. ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालो, बाकी तो हम सेट कर लेंगे. अब ध्यान से सुनो, I जो है KCl का, KCl कितने में टूटेगा, तो हम कहेंगे KCl के 2 टुकड़े होंगे, K प्लस Cl माइनस, तो इसका I 2 है. KF वाटर के लिए बच्चे, तो KF वाटर का होता है 1.86, है ना, दिया हुआ होगा आपको, टेंशन नहीं लेना है, मुझे याद था मैंने लिख दिया, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. और मोलेलिटी है 0.5, तो भाई 2 और 0.5 ये तो वापस 1 हो गया, तो मेरा आंसर तो 1.86 आया. तो ये तो फ्रीजिंग पॉइंट में आने वाली कमी है. फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, तो मैं कहूँगी पानी तो 0 पे फ्रीज होता था, अब इतना कम कर लेते हैं, तो ये तो माइनस हो गया, माइनस का 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका ऑप्शन 1. समझ में आ गया है ना, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है. I 2 इसलिए लिया है क्योंकि KCl के 2 टुकड़े हो गए, N इक्वल्स टू 2. जब आपको अल्फा नहीं दिया हुआ होता है तो I की वैल्यू वही होती है जो N की होती है, मतलब ऑब्जर्व्ड मोल तो 2 है, थियोरेटिकल मोल कितना है, 1 है, तो सीधा उसको सेट करना है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, इन चारों में से मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट बताना है. ठीक है, तो वापस वही बात होगी, देखो आपका फॉर्मूला ये है डेल्टा TF इक्वल्स टू, जैसे पिछली बार नहीं समझ में आया ध्यान से सुनेगा, और जैसे आ गया वो आंसर दे दो, तो I इंटू KF इंटू मोलालिटी. अब अगर मैं कह रही हूँ कि I बढ़ना है तो फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाली कमी बढ़ जाएगी, तो कमी बढ़ती है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है. तो मैं मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट ढूंढना है, I की वैल्यू लीस्ट ढूंढो. तो देखो NaCl के कितने टुकड़े होंगे, तो हम कहेंगे NaCl के 2 टुकड़े होंगे, एक Na एक Cl.
KCl कितने में स्प्लिट होगा, तो बेटा I 2 है, एक K एक Cl। AlCl3 के कितने टुकड़े होने, तो एक एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड, टोटल टुकड़े 4 है। और ग्लूकोज तो हम कहेंगे नहीं, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, I1। तो ग्लूकोज का I1 है, मुझे I बढ़ता है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, और I घटता है तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है, मैक्सिमम आएगा। तो I लीस्ट वैल्यू ग्लूकोज की है, तो मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड I, अच्छा I दे रखा है, कैन बी डिजॉल्व्ड इन 2 लीटर कंटेनर सो दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड टू बी 5 atm एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब मैं बता रही हूँ, हिंट दे रही हूँ, तुम करो। देखो, तुम्हारे को ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, देखो टेम्परेचर कितना है 27 और 273, टेम्परेचर तुम्हारा सेट होगा 300 केल्विन, I की वैल्यू दे ही रखी है। तुम्हारे पास फॉर्मूला था पाई इक्वल्स टू, कंसंट्रेशन है क्या, अच्छा अमाउंट तो पूछा है, पाई इक्वल्स टू WRT अपॉन MB। लेकिन ये तो तब होता है जब नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, कैल्शियम क्लोराइड के तो टुकड़े होने हैं, है ना, पॉइंट ऑफ फैक्टर दिया है 2.47। ठीक है, अब तुम्हारे को क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है 5 रख लो, वेट निकाल दो, R की वैल्यू बच्चे 0.0821, टेम्परेचर 300, कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास, कैल्शियम का 40, Cl का 35.5 और 2 है तो 35.5 का डबल कितना हो गया 71 और 40 111, और वॉल्यूम कितना है था ना यहाँ पे, हाँ ये ना 2 लीटर, तो वॉल्यूम 2 लीटर, और क्या चाहिए I, वेंट ऑफ फैक्टर 2.47। अब यहाँ से W फाइंड करके आप अपना आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखो, आप इसको सॉल्व करोगे तो वेट आएगा तुम्हारे पास 1.82, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 1.82 ग्राम्स, हाँ ऑप्शन जो है 4th आपका मैच कर जाएगा, 1.82 ग्राम्स। Which of the following solute does not have more than 1 value of वेंट ऑफ फैक्टर, मतलब एक से ज़्यादा वेंट ऑफ फैक्टर किसका नहीं है। अब NaNO3 के तो 2 टुकड़े होने हैं, एक Na और एक NO3, तो मैं कहूँगी नहीं, इसका वेंट ऑफ फैक्टर तो 2 है। बेरियम क्लोराइड के 3 टुकड़े होने हैं बच्चे, एक बेरियम 2 क्लोराइड, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर 3 है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, 4 पोटेशियम अभी बताया था, फेरोसाइनाइड 1, इसके 5 टुकड़े होने, तो I की वैल्यू 5 है। लेकिन यूरिया का तो नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, इसका I1 है, तो एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो हम कहेंगे यूरिया, इसका I1 रहेगा। Which of the following unit gives relation between vapor pressure and concentration? तो बच्चे वेपर प्रेशर हमने पढ़ा था ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। X क्या है, तो X मोल बिन है, मोल फ्रैक्शन है, ये हमने राउल्स लॉ पढ़ा था। तो वेपर प्रेशर में रिलेशन किसका बैठेगा, मोल फ्रैक्शन का, तो है ना आपके पास पहला ऑप्शन मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आंसर 1 टिक कर देंगे हम। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन शुड हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ बात अलग है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, बात समझ रहे हो तुम मेरी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन था I इंटू KB इंटू मोलालिटी। अब अगर I बढ़ेगा, क्योंकि इन सबकी कंसंट्रेशन सेम है, फिर से I बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कितनी बढ़ोतरी हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ कितना रहा है ना भाई, 2 बढ़ रहा है, अगली बार 4 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, तो 6 बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना मैक्सिमम, तो ये इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट बढ़ रहा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना, पिछली बार था फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन बढ़ते तो चीज़ नीचे जा रही थी इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा था, ये इंक्रीमेंट बढ़ रहा है ना, तनख्वाह बढ़ती है ना कि इस बार मेरी तनख्वाह 5000 बढ़ गई, अगली बार 10,000 बढ़ गई, तो ओवरऑल सैलरी तो बढ़ रही है ना, तो अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये अपने आप बढ़ जाएगी। अब तुम्हें देखना I ज़्यादा किसका है, तो मुझे I तो NaOH का 2 नज़र आ रहा है। अच्छा Na2SO4, 2 सोडियम 1 सल्फेट, I मतलब कितने में टूट रहा है फिलहाल, तो ऑब्जर्व्ड मोल NaOH पानी में डालूंगी तो एक Na अलग और OH अलग, Na प्लस OH माइनस, तो मैं कहूँगी ऑब्जर्व्ड मोल तो 2 है। Na2SO4 में बेटा ऑब्जर्व्ड मोल 3 है। अमोनियम नाइट्रेट में ऑब्जर्व्ड मोल एक अमोनियम एक नाइट्रेट, और यहाँ पे भी एक K और एक नाइट्रेट,
तो आंसर बी आपका करेक्ट है। ऑब्जर्व्ड मोल जो है यहाँ पे 3 है, तो करेक्ट आंसर 2। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन 0.1 m MgCl2 सॉल्यूशन इज एज कंपेयर टू 0.01 ग्लूकोज। ठीक है, तो देखो एक तो है 0.01, स्मॉल m कर देती हूँ मैं इसको, मोलारिटी मान के, ये MgCl2 है, और यहाँ है 0.01 m ग्लूकोज। ठीक है, अब बच्चे MgCl2 के टुकड़े, एक Mg 2 क्लोराइड, इसके टुकड़े हैं 3, और ग्लूकोज का नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, इसका I है 1। ठीक है, अब क्या है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला था I इंटू KF इंटू मोलालिटी। तो ये दोनों चीज़ें तो दोनों में सेम ही है ना, मोलालिटी के सेम है और KF की वैल्यू सेम है, तो इसका I 3 गुना होगा, मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 3 गुना होगा इससे। ठीक है, तो मैं कहूँगी यहाँ तो आंसर है 3 इंटू KF इंटू मोलालिटी, यहाँ आंसर है 1 इंटू KF इंटू मोलालिटी, मोलालिटी सेम है, KF सेम है, तो ये 3 टाइम्स है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन MgCl2 ग्लूकोज के कंपैरेटिवली 3 गुना ज़्यादा होगा, तो 3 टाइम्स मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो 30 क्वेश्चन मैंने तुम्हें यहाँ करा दी है ना, आज मेरे पास थोड़ा कम टाइम है, 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगी तुम्हें। ठीक है, अब आपको कंटिन्यूसली मिलेंगे वीडियोस, हम थोड़ा सा सेव करके रख रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस साल आपको सिलेबस अवेलेबल करवा सकूँ। तो फिलहाल ये CUT के एग्जाम से ये अच्छे क्वेश्चन है ना, आधे 1 घंटे में आपको दूसरे 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे या कल तक मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।